बहुत सारे बच्चों के मन में सवाल चलता है और ये कन्फ्यूजन भी है आज की डेट की कि एनआईएस एडमिशन लेने जा रहे हैं तो अभी कौन सा पोर्टल ओपन है, कौन से एग्ज़ाम में एनरोल करना चाहिए और क्या सही रहेगा आपके लिए, ये जानकारी है ही नहीं बच्चों के पास। फिर बच्चे कहीं ना कहीं किसी को कांटेक्ट करते हैं और जब वो लगता है उन्हें कि इसके पास जानकारी नहीं है तो अपने अकॉर्डिंग बहुत तरह की ऐसी बातें हो जाती है बच्चों के साथ में जिसको आप स्कैम कह सकते हैं, फ्रॉड कह सकते हैं, या जब बच्चे खुद से भी कई बार करते हैं तो उनका जो रजिस्ट्रेशन होता है, जो एडमिशन होता है, वो कैंसिल हो जाता है। क्या कुछ है आज की डेट का, कौन से एग्ज़ाम का पोर्टल ओपन है, कौन सा एग्ज़ाम आपको एडमिशन लेना चाहिए, कौन सा आपका नहीं लेना चाहिए, कितना इसमें पैसा फी स्ट्रक्चर लगता है और कैसे आप धोखेबाजों, झूठे वादों से सावधान रह सकते हैं, अलर्ट रह सकते हैं, ये सारी बातें हम आज के इस वीडियो में करेंगे। और ये मान के चलेंगे कि आप बिल्कुल नए हैं, एनआईएस की दुनिया में आपके पास कोई जानकारी नहीं है, एंड देन आप एनआईएस की दुनिया में जानकारी लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। इसी में हमने आपके लिए बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर दी है, लेकिन उससे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि एनआईएस में आज की डेट में स्कैम चल रहा है। हमारा टॉपिक यही है, हम आपको बताएंगे कि अभी कौन सा पोर्टल ओपन है, कैसे है, लेकिन इस बात को समझिए कि यहाँ पर आपसे आपकी ईमेल आईडी हैक कर लिया जाता है, यानी आपका ईमेल आईडी के बदले कोई और ईमेल आईडी होती है जिससे आपका एनआईएस का एक्सेस आपके पास नहीं होता है, एंड देन आप बहुत मामलों में ब्लैकमेल के भी शिकार होते हैं। बहुत सारे केसेस आते रहते हैं और बहुत सारे ऐसे झूठे वादे हैं जो आपसे कहे जाते हैं जिनसे आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। अब यहाँ पर देखिए, हमने आपके लिए बहुत सारे ऐसे कंटेंट दिए हैं जो आपको देखना चाहिए। जैसे अभी एक कंट्रोवर्सी का हमारा वीडियो आया था जिसमें हमने आवाज़ उठाई थी कि बच्चों से ज़्यादा पैसे क्यों लिए जा रहे हैं, एनआईएस रजिस्ट्रेशन का फ़ी इतना है ही नहीं। इसके ऊपर बहुत सारे ऐसी चीज़ें भी आई जो कंट्रोवर्सी में गया। डिस्क्रिप्शन में इन सारे वीडियोज़ का लिंक आपको देखना चाहिए। एनआईएस में जब आप आते हैं तो कौन से सब्जेक्ट आपको नहीं लेना चाहिए, नहीं तो आप पछता सकते हैं। एनआईएस में कितना मिनिमम मार्क्स होना चाहिए पासिंग के लिए, क्या आप पैसों से एग्जाम में पास कर सकते हैं एनआईएस में। आप एनआईएस बोर्ड का एक बड़ा फैसला था कि गवर्नमेंट जॉब या कहीं भी मना करता है तो आप कैसे एनआईएस को बता सकते हैं, या ऐसी चीज़ें आपके साथ ना आए तो आपको क्या करना चाहिए। एनआईएस बोर्ड में बच्चे क्यों फेल होते हैं, एनआईएस रजिस्ट्रेशन में कैसे स्कैम किया जाता है, कैसे हम पता करें कि वो रियल है या फेक एडमिशन है। इसके अलावा यहाँ पर टीओसी क्या होता है, और ऐसे बहुत सारे बच्चे जो हमारे यहाँ हमारे ऐप में हमारे कोर्सेज से पढ़ाई करके 90-95% तक लाए, उनका फीडबैक भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। जब हम आते हैं यहाँ पे कि एनआईएस में कौन कौन सा एग्ज़ाम है जो आपके लिए बेस्ट है, उससे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि अभी कौन सा पोर्टल ओपन है। आज की डेट में 2 पोर्टल ओपन है। पहला पोर्टल आपका ओपन है अक्टूबर एग्ज़ाम का, जो कि 2025 में होने वाला है। अब इसमें हमें एक चीज़ ये समझना है कि अगर आप जल्दी एडमिशन लेते हैं तो यहाँ पर कुछ बेनिफिट्स आपको मिलेंगे, जैसे कि आपका नज़दीकी स्टडी सेंटर मिल जाएगा, रजिस्ट्रेशन फ़ी आपका कम लगेगा, एडमिशन आपका टाइम पे कंफर्म हो जाएगा, एनआईएस की किताबें आपको मिल जाएंगी, प्रॉपर टाइमिंग मिल जाएगा स्टडी करने का, और आप टेंशन फ्री एनआईएस में अपनी जर्नी कंप्लीट कर पाएंगे। लेकिन अगर आप देर करेंगे तो आपका जो स्टडी सेंटर है वो भी आपका दूर मिल सकता है, क्योंकि हर स्टडी सेंटर का एक लिमिटेड सीट होता है। तो अगर आपके विचार, आपके मन में ये चीज़ें हैं कि हमें अक्टूबर में लेना चाहिए एज ए फ्रेश 5 सब्जेक्ट का, या जो भी आपका है, तो आप जितनी जल्दी हो सके आप एडमिशन ले सकते हैं, और इसके लिए आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। दूसरा, अभी नेक्स्ट एग्ज़ाम जो होने वाला है वो ऑन डिमांड होने वाला है। ऑन डिमांड एग्ज़ाम आपका स्टार्ट होने वाला है जनवरी से लेकर फरवरी और मार्च, ये 3 महीने कंडक्ट होगा। इसका पोर्टल जो है आपका दिसंबर में ओपन हो जाएगा, और इसके लिए बहुत सारे बच्चे हमारे यहाँ प्री बुकिंग करवा रहे हैं, यानी एडवांस बुकिंग करवा रहे हैं। आपसे हम सारा डिटेल ले लेते हैं, एंड जैसे ही पोर्टल ओपन होता है तो वही वाली बात है, पहले आओ पहले पाओ, यानी कि वहाँ सीट लिमिटेड होता है और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नए रूल्स आ गए हैं एनआईएस में ऑन डिमांड को लेकर, जिसमें अगर आप देर करते हैं तो आपका वो सीट नहीं मिल पाएगा। इसीलिए यहाँ पर हम बहुत सारे तरीके ऐसे हमने रखा है जिसमें हमारी टीम आपको इंटरेक्ट करती है, कांटेक्ट करती है, आपका फॉर्म फिल करती है, और आपके रजिस्ट्रेशन से लेके आपके रिजल्ट तक पूरा हेल्प एंड सपोर्ट करती है। तो आप इस तरीके से प्री बुकिंग का भी लाभ ले सकते हैं।
सवाल ये आता है कि रजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसेस होता है NIOS में, जिससे कि हम सही तरीके से यहाँ पर आ सकें। देखिए इसमें टोटल 5 स्टेप हमने दिखाया है, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इन दोनों एग्जाम में कितना पैसा लगेगा। पहला स्टेप ये होता है कि सबसे पहले NIOS में बेसिक डिटेल फिल किया जाता है, जिसमें यूजर नेम एंड पासवर्ड आता है, और यहीं पर खेल होता है स्कैम का। लोग क्या करते हैं बाकी जगह पे, या आपका ईमेल आईडी ना यूज करके वो अपनी ईमेल आईडी दे देते हैं, तो OTP उन्हीं के पास जाता है। अब ऐसा करने का एक रीजन ये होता है कि अगर मान लो कि आपका वहाँ बिल जनरेट हो रहा है 2500 रुपये का, 2600 रुपये का, 2700 रुपये का, लेकिन क्योंकि आपकी जानकारी में तो ये बातें हैं नहीं, आपको कैसे पता चलेगा कि इतना ही जा रहा है, क्योंकि ईमेल आईडी तो बदल दी गई है। तो इसी का फायदा उठाते हैं, वो आपको 5000, 6000, 10000, 15000 तक बोलते हैं और आपको फिर देना पड़ता है। बहुत सारे जगह पे आपको बोला जाएगा कि इसमें इतना पैसा दीजिए, इसमें किताबें भी मिलेगी, जबकि NIOS में किताबें फ्री होती है अगर कोई फ्रेश एडमिशन लेता है तो। इसके अलावा फॉर्म फिल स्टार्ट होता है, यहाँ बहुत सावधानी से फॉर्म फिल करना होता है। फिर यहाँ पर पेमेंट करना होता है NIOS के। बहुत सारे जगह पे बच्चे खुद से पेमेंट करते हैं और यहाँ पर पेमेंट उनका इसलिए फंस जाता है क्योंकि इन्हें यही नहीं पता कि पेमेंट कैसे करना चाहिए। उसके बाद आता है, अगर पेमेंट सक्सेसफुल हुआ तो रेफरेंस नंबर आता है, एंड देन आफ्टर रेफरेंस नंबर एनरोलमेंट नंबर में कन्वर्ट होता है, जिसमें लगभग 1 महीने का टाइम लगता है। और जैसे ही एनरोलमेंट नंबर आता है तो आपका एडमिशन यहाँ पर कंफर्म हो जाता है। तो इतने सारे स्टेप होते हैं एक विद्यार्थी के लिए NIOS की दुनिया में, तब जाके उसका एडमिशन कंफर्म होता है। और उन सभी चीज़ों में उसे एक टीम की ज़रूरत होती है, सपोर्ट होती है, वो बात भी हम यहाँ करेंगे। फिलहाल फी स्ट्रक्चर की हम यहाँ पर आपसे बात करना चाहेंगे। देखिए अगर हम पैसे की बात करें तो आपको सबसे पहले मैं ये समझाना चाहूँगा कि अगर आप अक्टूबर का आते हैं तो आज की डेट में लगभग 2700 रुपये के आसपास में, जो कि फ़ी थोड़ा बढ़ गया है, ये 5 सब्जेक्ट का है। 5 सब्जेक्ट अगर आप लेते हैं तो यहाँ पर 2600-2700 के आसपास में फी है। और हमारी टीम आपको पूरा एक्सेस आपको देती है और आप अपना पेमेंट खुद करते हैं। ये सबसे एक कह सकते हैं 100% ट्रांसपेरेंसी मिलती है, जो कहीं आपको नहीं मिलेगा, केवल यही आपको मिलता है। या खुद से भी आप करते हैं तो यही पेमेंट आपका जाएगा, राइट। आगे हम बताना चाहेंगे यहाँ पर अगर आपका 1 सब्जेक्ट है, 2 सब्जेक्ट है, तो लगभग 1000 से 1500 रुपये 1 सब्जेक्ट का चार्ज होता है। अगर कोई एडिशनल सब्जेक्ट लेता है तो मान लो कोई 12th पास है, वो 1 या 2 सब्जेक्ट देना चाहता है, या मान लो 12th फेल है, वो ट्रांसफर कराना चाहता है, तो ऐसे कंडीशन में मुझे नहीं लगता है कि उसका 3500 या 4000 से ज़्यादा लगना चाहिए। डेट्स एनफ, काफ़ी है इतना। ऑन डिमांड की बात करते हैं, ऑन डिमांड में कितना पैसा लगेगा। देखिए ऑन डिमांड का होता है 1500 रुपये से लेकर 2000 रुपये पर सब्जेक्ट होता है। लेकिन जैसे ही नंबर ऑफ सब्जेक्ट आपका बढ़ जाता है, ये प्राइसिंग भी कम हो जाता है। अगर मान लो किसी का 3 या 4 सब्जेक्ट है तो हो सकता है उसका 4500 से लेकर 5000 में उसका हो जाए। तो ये जो डाटा मैं आपको बता रहा हूँ, ये हो सकता है उस समय तक NIOS कुछ पैसा इंक्रीज कर दे, क्योंकि अभी तो पोर्टल ही ओपन नहीं हुआ है, हम लोग तो खाली प्री बुकिंग ले रहे हैं। जैसे आप हमारे यहाँ प्री बुकिंग कराएंगे उसी हिसाब से उस टाइम पर हमारी टीम आपको कॉन्टैक्ट करेगी। इसलिए लाइन है पहले आओ पहले पाओ वाली यहाँ पर। तो ये चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ वो एकदम एक्चुअल बता रहा हूँ। जो NIOS से ऑफिशियली जो पैसा ट्रांसफर होता है, इसमें हमारा या हमारी टीम का कोई रोल नहीं होता। ये डायरेक्ट स्टूडेंट खुद पेमेंट करते हैं। इतनी ट्रांसपेरेंसी हम आपको देते हैं। कैसे रजिस्ट्रेशन करना चाहिए, यहाँ पर इन स्टेप को कैसे फॉलो करना चाहिए। देखिए एक तो तरीका ये है कि आप खुद से कर सकते हैं। देखिए खुद से करते हैं तो रिस्की है, क्योंकि सारे स्टेप में आते आते कहीं ना कहीं तो आप फंसेंगे, और जब आप कहीं ना कहीं फंसेंगे तो आपका एडमिशन तो कैंसिल होगा ही होगा, आपका पैसा भी जा सकता है। बहुत सारे बच्चों का पैसा फंस गया है, फिर उनको हेड ऑफिस जाना होता है, नोएडा हो गया, या फिर हर स्टेट में एक रीजनल सेंटर होता है, वहाँ जाना होता है। तो ये समस्या और परेशानी आपके साथ हो सकता है। दूसरा, ये लोग बचने के लिए चले जाते हैं साइबर कैफे में। अब साइबर कैफे वाले भैया क्या करते हैं, आपका फॉर्म वगैरह फिल कर देते हैं, सब कुछ कर देते हैं। जो उनका एक्स्ट्रा चार्ज होता है 300, 400, 200, 250 जो होता है वो ले लेते हैं आपसे, और उसके बाद पेमेंट आपके सामने करके और आपको फिर वो क्या कहते हैं, होगी आपका एडमिशन। लेकिन केवल एडमिशन कर लेना NIOS बोर्ड में एनफ नहीं है। इसके बाद आपको एग्जाम फीस सबमिट करना पड़ता है, टाइम से अपडेट रहना पड़ता है, इसमें असाइनमेंट होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है। इनफैक्ट बीच में भी बहुत सारे ऐसे क्वेरीज होते हैं जो आपको लगता है कि कोई नहीं बताने वाला, क्योंकि ओपन बोर्ड है, रेगुलर स्कूलिंग है नहीं, कोई स्कूल है नहीं। इवन जो आपका स्टडी सेंटर होगा, अगर वहाँ भी आप जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प एंड सपोर्ट नहीं मिलेगा। ऐसे कंडीशन में हमारी टीम आपके काम आती है, और हमारी टीम से अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो हमारी टीम आपको रजिस्ट्रेशन से लेके आपके रिजल्ट तक पूरा हेल्प एंड सपोर्ट करती है। बहुत छोटी सी बात है, फॉर्म फिल करना कोई बड़ी बात नहीं है, आप खुद से कर सकते हैं, साइबर कैफे से करा सकते हैं। लेकिन फॉर्म फिलअप स्टार्ट होने के बाद आपके मार्कशीट आने तक का जो सफ़र होता है, उसमें आए दिन
कुछ ना कुछ समस्या आपको आता रहेगा। ये जो आपकी क्वेरी होगी, ये जो आपका प्रॉब्लम होगा, कौन दूर करेगा? यहाँ पर हमारी टीम होगी। हमारी टीम आपको एक अलग नंबर से कांटेक्ट करती है, वहां आप टीम से इंटरेक्ट करते हैं। कुछ भी होता है टीम को आप मैसेज कीजिए, टीम आपके साथ 1 to 1 चैट करती है, आपसे बात करती है, आपके सारी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करती है। और ये जो पूरा मैं आपको बता रहा हूं, आपके मार्कशीट आने तक की पूरी सर्विस होती है। और इसके लिए हम चार्ज करते हैं 1000 रुपीज, जिसमें पूरा इंक्लूड होता है। मतलब आप जो फी पे करेंगे एनआईएस में, उसको छोड़कर एक्स्ट्रा होता है। लेकिन हाँ, इस 1000 रुपये में हम वो सर्विस आपको दे रहे हैं जिसमें आपके ट्रांसपेरेंसी है, कोई फ्रॉड नहीं है, कोई स्कैम नहीं है, और सबसे जितना कम से कम पैसा लगता है वही आपको देता है। हम कई बार ऐसा भी हम लोग करते हैं कि अगर आप SC हैं, ST हैं, तो हम आपका कास्ट सर्टिफिकेट लगा देते हैं, जिससे अगर आपका 2700 रुपया बाकी बच्चों का लग रहा है, तो आपका हो सकता है 2200 लगे, 2300 लगे या 2000 लगे। तो जितना कम हो सकता है उतना कम आपके लिए करते हैं। और इस तरीके से मैंने आपको पहले ही बताया है कि किस तरीके से बाकी जगह झूठे वादे करके आपको बहुत अलग अलग तरीके से फंसाया जाता है। कुछ बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस भी हैं जो ऑनलाइन की दुनिया में है, कुछ ऑफलाइन की दुनिया में है, जिनका बड़ा हाई प्रोफाइल है, और वहां देख के आप चकमा खा जाते हैं, और वहां जाने के बाद आपको उनकी असलियत पता चलती है। सावधान रहिए, अलर्ट रहिए, अपने दोनों आंख, नाक, कान सब खोल के रखिए। देखिए, हर जगह पे गलत भी है, सही भी है, ये पहचानना आपको पड़ेगा। और इसीलिए मैंने आपको कहा था कि हमने कुछ कंटेंट आपको दिए हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उनको आपको देखना चाहिए। अगर आप एनआईएस में आ रहे हैं, और मैं कहता हूं कि 1-2 घंटे 3 घंटे हमारे कंटेंट को देखने के बाद आप इस लायक हो जाते हैं कि आप एनआईएस की सारी चीज़ें समझ पाते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि मुझे इतना समझाने की ज़रूरत है कि स्कैम कैसे होता है, कैसे फंसेंगे, क्या होगा, नहीं होगा। खैर एनीवे, मैं आपको अपने ऑफिस के बारे में बता दूं। हमारा ऑफिस का टाइमिंग होता है मॉर्निंग 10 to इवनिंग 6। इसके दौरान ही आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं। और इस तरीके से हमने अलग अलग नंबर्स दिए हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट हमारा है। अगर एडमिशन से रिलेटेड है तो आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगर आपकी कोई जनरल इंक्वायरी है तो आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप हमारे ऐप परचेज करते हैं, हमारे ऐप में कोर्स ढूंढना चाह रहे हैं, पढ़ाई में कोई दिक्कत आ रही है, तो आप हमें इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और इसी के साथ आज के इस सेशन को यहीं पर ओवर करना चाहेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप सही तरीके से एनआईएस में आएंगे। और मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि कुछ भी करने से पहले मेरे इन कंटेंट्स को जरूर देख लेना, क्योंकि ये इतने यूजफुल कंटेंट हैं जो आपके नॉलेज को तो बूस्ट करेंगे। आप लॉन्ग लाइफ एनआईएस में जब तक आपका रिजल्ट नहीं आता, तब तक आपके साथ कोई फ्रॉड या स्कैम नहीं कर सकता है। और हम बहुत सारे बच्चों को इन चीज़ों से हमने बचाया है, और हम अपडेट देते रहते हैं, अवेयर करते रहते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ये जानकारी सब तक पहुंचनी चाहिए। सो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।